Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपकी इस 4.2 के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें डिफरेंट मेथड से भी आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के इस पहले पार्ट की जानिब मूव कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को ज़रा अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें तो उस सवाल ये किया जा रहा है कि आपके पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मौजूद है ना, बी रोटेटेड, ये रोटेट कर दिए गए हैं, रोटेट हो रहे हैं अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, न्यू एक्सेस आर ओ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, फाइंड द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करने हैं और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने फाइंड करने थे और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास मौजूद थे। यहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि आपके पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फाइंड करना चाहते हैं और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास मौजूद है। सो पहले क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। आपके पास जो गिवन है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ -5 एंड 3 और थीटा यहाँ पे दिया गया आपको 30 डिग्रीज। दो पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पे कैपिटल एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -5 आ रही है और जो कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 3 आ रही है। सो अब आप देखिए, वो जो कैपिटल x कैपिटल y का रिलेशन है विद स्मॉल x स्मॉल y, वो लिखिए। आप जानते हैं कि एज कैपिटल x इज इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ये है। अब यहाँ से कैपिटल y जो है वो है -x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको नंबर 2 कह दें। अब आपने करना क्या है कि ये ऊपर दी गई इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें बारी बारी और दो इक्वेशंस यहाँ से बना लें। ये दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। उन दो लीनियर इक्वेशंस का साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करके वहाँ से रिज़ल्ट निकाल लेंगे और फिर उसका सोल्यूशन कर देंगे। सो आपने करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपके पास जो कैपिटल एक्स मौजूद है वो -5 है, कैपिटल वाई आपके पास 3 है, सो आप इधर पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कैपिटल एक्स की जगह पे लिखें -5 इज इक्वल्स टू x cos 30। तो cos आपके पास मौजूद है एंगल 30 डिग्री, तो वो 30 यहाँ पे लगा दीजिए, cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्रीज, ये आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू x और cos 30 होता है √3/2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस y sin 30 होता है 1/2। ये 1/2 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए। -5 इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन लिया और ये आ जाएगा √3 टाइम्स x प्लस y। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो -10 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स x प्लस y। ज़रा तरतीब लगा के एक इक्वेशन बना लीजिए, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल्स टू -10 विच इज़ एक्चुअली लेट्स से दैट *1। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया। आगे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन की जानिब मूव करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है वो देख के उसका रिज़ल्ट बनाते हैं। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास जो मौजूद है वो देखिएगा, इसके दो तरीके हैं। एक इसका सेम मेथड जो है वो मैं आपको चैप्टर 6 के अंदर भी सिखाऊंगा, जिसमें मैं डायरेक्ट
स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फाइंड करने का एक प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप दोनों मेथड्स सीख सको। वहाँ पे भी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको चूंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा ताकि आपका ये कंपैरिजन बना रहे। अब ये एक बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये करना चाह रहे हैं कि दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखिए एज कैपिटल Y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा। ये नंबर 2 है जिसको हम एम्प्लाइज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस y कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए। अब कैपिटल Y की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन की गई है वो हमारे पास 3 है, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 माइनस एक्स साइन थीटा की जगह पे आ गया 1/2 30 डिग्री पुट करने के बाद, प्लस y कॉस 30 डिग्री पुट करने के बाद स्क्वायर रूट 3/2। ऊपर वैल्यूज इनकी लिखी हैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बात यहाँ पे मेंशन कर दें कि एट 30 डिग्री। अब आप देखेंगे यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन आ गया, माइनस एक्स और ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स y। ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स y। ये आ गया। लें जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसका रिजल्ट बताना है कि हमारे पास क्या बन रहा है। दो इक्वेशंस हैं, एक को स्टार 1 और एक को स्टार 2 का नाम दे दिया। अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को, लेट्स से दैट सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये स्क्वायर रूट 3x और ये 3y हो जाएगी। तो देखें, आप इसको इसी अंदाज से करें कि स्टार 1 प्लस, यानी कि इक्वेशंस इस तरह से, स्टार 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्टार 2। सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ये 3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगी 3x, बल्कि इसको आप एज इट इज़ लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -10। ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -10। और जो यहाँ हमारे पास सीन बनेगा वो कुछ ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 3 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस, जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं चूँकि, तो ये आप देख रहे हैं कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और बाकी आपके पास आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू, आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या बन रहा है, 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और साथ आपके पास आ जाएगा, इस तरह से लिख लीजिए 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 10। मैंने इस तरतीब से लिख दिया। अब ये 4 को उधर लेके जाके डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल्स टू 6 और बल्कि 2 कॉमन आ रहा है तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, एक कैंसिल हो जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास पहली वैल्यू जो कि आपके पास बन रही है y की वो आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। लेट्स से दैट मैं यहाँ से जो पहली इक्वेशन है उसी में पुट कर देता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास बन रही थी स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -10। देखिएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू -10। नहीं जी, इसको ज़रा प्रोसीड करते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम ये करें कि स्क्वायर रूट 3x और इसको उधर ले जाएं, ये उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा -10 और -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 5/2, ये आ गया। एलसीएम ले लें,
स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल्स टू, अब जब आपने स्क्वायर रूट 3x इसका एलसीएम लिया तो इधर जो सीन आपके पास कुछ बन रहा है वो इस तरह से आ रहा है, -20 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, उसके बाद +5 आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा ओवरऑल। अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए कि ये आपके पास कितना बनता है, और फिर इसके मुताबिक इसके सॉल्यूशंस को हम लेके आगे की जानिब बढ़ते जाएंगे। ले जी, आपके पास ये कितना बन रहा है ज़रा गौर करें। स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x इज़ इक्वल्स टू, ये बन रहा है -15, और -15 के बाद इधर आपके पास आ जाएगा -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2, ये आ जाएगा। अच्छा जी, -15 है, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। जब आपने 3 कॉमन लिया तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। स्क्वायर रूट 3x इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा -5 और माइनस स्क्वायर रूट 3, और साथ इसके ये हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये 3 इधर आएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 जब मैं करूँगा ना, और ये आ जाएगा -5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू -5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसको -3 कर देगा डिवाइडेड बाय 2। सो जो आपके पास x की वैल्यू है वो भी आ गई। सो आप जो स्मॉल x y कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने जा रहे हैं वो इस पॉइंट का वो क्या बन जाएगा, -5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 ओवर 2, और इसका जो दूसरा है वो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और -5 ओवर 2। तो ये आपके पास इसकी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। वो क्या है ज़रा देखिएगा। सेकंड पार्ट वो थोड़ा इससे इजी है क्योंकि उसमें 45 डिग्री और लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं तो वो उससे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे p हमारे पास मौजूद है -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री। लें जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं। पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मौजूद हैं जो कि आपके पास हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा, कैपिटल एक्स की जगह पे आप लिख देंगे इसकी वैल्यू जो कि आ रही है ये स्क्वायर रूट 2 के साथ -7 और इक्वल्स एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्रीज। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ से जो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है इसको कॉमन ले लेते हैं। -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन आने के बाद ये आ जाएगा x प्लस वाई। ये स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। सो इसको आप तरतीब लगा के लिख दें कि x प्लस वाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा और इंटू 7 तो ये -14 आ जाएगा, जिसको आपने
एक स्टार 1 कह दिया। दूसरी इक्वेशन की जानिब चलते हैं। आपके पास मौजूद है कैपिटल Y, सो कैपिटल Y माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये है कैपिटल Y की जो वैल्यू है वहाँ पे है 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन 45 डिग्री प्लस y कॉस 45 डिग्रीज। ये आ गया। ले जी, इसको जब आप लिखते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस y 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको इधर लेके जाएं, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, यहाँ एलसीएम या कॉमन ले लें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब ज़रा तरतीब लगा के लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई होकर 2 और 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 10। इसको स्टार 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग स्टार 1 एंड स्टार 2। अब आपने जब इन दोनों को ऐड करना है तो ऊपर आपके पास जो वैल्यू बन रही थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 14, और यहाँ पे आपके पास बन रही है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। नहीं जी, इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो आप देखिएगा एडिशन से लेट्स से दैट ये सीन है कि ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो आएगा 2 टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस 4 ओवर 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2। नहीं जी, y की वैल्यू तो आपने यहाँ से फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू की जानिब आना है तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ सेकंड स्टार 2 में पुट करें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 में, या 1 में पुट कर लें जिसमें भी स्टार 2 इम्प्लाइज माइनस एक्स प्लस वाई। अब जो प्लस वाई है उस जगह पे आप जब माइनस 2 रख देंगे इज इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास बन रही है वो माइनस 12 आ जाएगी। सो आपने देखा कि इस तरह आपका ये पॉइंट बन रहा है। सो फाइनली आप क्या कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करें और इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बना दें। सो आप इस तरह से लेके चलेंगे, p ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 12 और आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। ये आपको उसका पूरा प्रोसेस मैंने सिखा दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने वाला। अब इसका क्लोजिंग करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक और अंदाज से बता के। आपकी जो ये एक होता है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने वाली बात, एक होता है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाने वाला काम। तो मैं एक जब आप लिखते हैं ना, जब आप बनाते हैं कैपिटल एक्स वाई से आपने इधर की जानिब आना होता है स्मॉल एक्स वाई की जानिब, और एक है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने जाना होता है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जानिब। सो एक जो फॉर्मूला आपको पता है वो तो हमें जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का है वो तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा मौजूद है, और जो कैपिटल Y है वो है माइनस एक्स और साथ आ जाता है साइन थीटा प्लस y और आ जाता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज हैं जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ बता रहे हैं। अब मैं जो एक डिफरेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी तक इसी से प्रोसीड किया और आपको जो प्रूफ भी करवाया रोटेशन का वो इसी के साथ करवाया। अब मैं इसको थोड़ा सा वेरी करता हूँ और आता हूँ इस बात के ऊपर कि अगर स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फॉर्मूला लिखना पड़ जाए तो देखिए स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का बराह रास्त डायरेक्ट बगैर किसी बात के जो फॉर्मूला बनेगा
वो आपके पास बन जाएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ये बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। आपको ये साइमल्टेनियस वाला सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो स्मॉल वाई का फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास बन जाएगा एग्जैक्टली उसमें प्लस आ जाएगा और वो आ जाएगा एक्स साइन थीटा और इसके साथ आ जाएगा आपके पास प्लस वाई कॉस थीटा। ले जी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो आप इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट इस्तेमाल करके स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जी, तो देखा आपने किस तरह से इस रोटेशन ऑफ द एक्सिस का इस्तेमाल करते हुए हमने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड कर लिया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।